नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी जब हमारे आसपास अपने पैर पसार रही थी और कई सारी जानें ले रही थी, तब हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन प्राप्त हो जाए। और आज जब हमें वैक्सीन मिल रही है तो हम सब ये सोचने में पड़े हैं कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन कैसे आ सकती है। नक्की इसमें कुछ गड़बड़ जाला होना ही है, या फिर हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी से मिल रही है मतलब इसकी क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर इसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। तो आइए जांचते हैं क्यों हमें कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी प्राप्त हो रही है। डॉक्टर की बात। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इतनी जल्दी हमें कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन क्यों प्राप्त हुई। तो इसके प्रमुख 5 कारण हैं। सबसे पहला, कोरोना वायरस के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी होना। नोवेल कोरोना वायरस प्रकार का 7वां वायरस है जिसने मनुष्य को रोगग्रस्त किया है। कुछ साल पहले ही हम सार्स और मर्स नाम के कोरोना वायरस का सामना कर चुके हैं और इनके खिलाफ वैक्सीन बनाने की दिशा में बहुत सारा काम हो चुका था। अब जब उनसे मिलता जुलता ही कोरोना वायरस पाया गया तो हमें सिर्फ उसके जेनेटिक कोड को सुलझाने की ही आवश्यकता थी, जो कि हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण बहुत आसानी से हम कर सके। लगभग जनवरी के मध्य में ही हमें इस नए वायरस की सारी जेनेटिक माहिती प्राप्त हो चुकी थी और इसी कारण हम अपनी वैक्सीन बनाने में भी जल्द कामयाब हो सके। दोस्तों दूसरा कारण है वैक्सीन विज्ञान, यानी कि वैक्सीनोलॉजी के साइंस के अंदर विज्ञान ने जो प्रगति हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, उसका लाभ हमें इस दफा मिला। वैक्सीन विज्ञान यानी वैक्सीनोलॉजी ने पिछले 1 दशक में इतनी प्रगति की है कि हमारे पास कई नई वैक्सीनों को कैसे बनाना है उसकी पूरी जानकारी एकदम तैयार है। वैक्सीन के लिए जरूरी कई सारी चीजें अब बहुत आसानी से लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीकों से भी तैयार की जा सकती है, जिससे समय की बड़ी बचत होती है और पुराने तरीकों से जो कार्य सालों या महीनों में होता था अब कुछ दिनों में शक्य हो सकता है। तो इसलिए जल्द से जल्द सारी लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने में कामयाबी हासिल की। तीसरा कारण यह था कि वैक्सीन की एक अभूतपूर्व जरूरत पूरे विश्व में महसूस की गई थी। जहां एक तरफ कोरोना से लोगों की जान पर बनाई थी और रोजाना कई जानें जा रही थी, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन से पूरे विश्व में आर्थिक रूप से कई सारा नुकसान हो रहा था। इसलिए पूरे विश्व में फिर से सामान्य होने के लिए वैक्सीन की एक बहुत बड़ी जरूरत पैदा हो चुकी थी। वैक्सीन बनाने की दिशा में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञ, निर्माता कंपनियों और सरकारों के लिए यह काफी बड़ा प्रेरणादायक बल था। अब सब जान चुके थे कि जो भी वैक्सीन बना लेगा वह अपने देश एवं दुनिया को इस परिस्थिति से निकाल लेगा और इस मामले में तो आर्थिक तौर पे भी लाभ हो सकता था। बस फिर क्या था, लगभग एक साथ 80 से ज्यादा कंपनियों ने विभिन्न देशों में इस पर काम शुरू किया था। आजकल लगभग 12 से 14 जितनी कंपनियां इस पर लगी हुई है। ऐसा इससे पहले न कभी देखा गया न सुना गया। जहां अमेरिका जैसे देशों में कंपनियों को सरकारी आर्थिक सहायता का सहारा मिला, वहीं अन्य देशों में कंपनियों को सरकारी एजेंसियों से टेक्निकल एवं अन्य सहायता मुहैया करवाई गई और आखिरकार कुछ एक कंपनी वैक्सीन बनाकर उसे मानव इस्तेमाल के लिए आपातकालीन मंजूरी लेने में कामयाब हो गई। चौथा सबसे प्रमुख कारण था वैक्सीन की शोध और संशोधन के लिए पूरी मानव जाति का एकजुट होना और वैक्सीन को खोजने के प्रयास में अपने आप ही स्वयं सेवक की अदा से फर्ज निभाना। वैक्सीन के बनने के बाद उसके परीक्षण के लिए विभिन्न चरणों में कई सारे स्वयंसेवक या वॉलंटियर्स की जरूरत रहती है।
जिनके ऊपर पहले वैक्सीन का प्रभाव जांचा जाता है। कोरोना की दहशत के चलते कई सारी जगहों पर लोगों ने खुद को सामने से विज्ञान के लिए और पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए इस वैक्सीन के परीक्षण में खुशी खुशी भाग लिया, जिसके कारण कई सारे लोगों पर यह परीक्षण किया जा सका और परीक्षण के नतीजे भी जल्द प्राप्त हुए। इन पाए गए नतीजों का पृथक्करण यानी एनालिसिस करके हमने वैक्सीन की मंजूरी जल्द से जल्द प्राप्त कर ली। पांचवा सबसे प्रमुख कारण था आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलना, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। कोरोना वैश्विक महामारी से जहां एक और बहुत सारी इंसानी जिंदगियां तबाह हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान से पूरे के पूरे देश तबाह हो रहे थे। इसे देखते हुए वैक्सीन के 3 चरणों में सुरक्षित एवं उपयोगी सिद्ध होते ही उन्हें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक हो चुका था। इसलिए आधिकारिक प्रक्रिया को तेज करके नई नीतियों के तहत कई सरकारों ने इसे आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी। अमेरिका में फाइजर एवं मॉडर्ना वैक्सीन को और भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये सारे कारण थे कि जिसके कारण कोरोना की वैक्सीन हमें इतनी जल्दी प्राप्त हुई, क्योंकि दोस्तों यह एक बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है कि जिसके चलते हम आगे के भविष्य में और कई सारे रोगों पर भी कामयाबी से जल्द वैक्सीन बना सकते हैं। इस अनुभव का लाभ हमारी कई सारी पीढ़ियों तक हम देख सकेंगे। तो बिना इसके ऊपर और शंका करते मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कृपया आपको जब भी वैक्सीन लगवाने का मौका मिले तो इस मौके को मत गवाइए और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित कर लीजिए। ये आपके परिवार के और पूरे देश के हित में है। जय हिंद, जय भारत।